हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ सेकंड पार्ट प्रेजेंट का। कि जैसा कि आपने कल पढ़ा था, कल मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट का सेकंड पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा, वरना पेपर में जब आपको परीक्षाओं में पूछे जाएगी तो आपको केवल यही रह जाता है कि शायद मैंने थोड़ा सा देख लिया होता या रिवीजन कर लिया होता, तो ये चीज़ मुझसे छूट ना पाती। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट वर्तमान, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, टेंस मतलब काल। इसका मतलब होता है कि वर्तमान में जब ये दर्शाया जाए कि कार्य कोई लगातार हो रहा है तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। और जब भी कोई कार्य लगातार होगा, किसी में भी लग जाएगा कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें आएगा आपका रहा, और प्रेजेंट है तो आएगा है। तो सीधे सीधे हम इस बात से पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट मतलब है और कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा। तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं या दिए होते हैं, ये इसकी पहचान होगी। हम टेंस को देखकर ही पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रूल्स की। इसके रूल्स बहुत इजी हैं। अगर हम सिस्टम से पढ़ेंगे और टेक्निक को अपनाएंगे तो गलती के चांस हो जाएंगे ज़ीरो। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य। इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, कर्ता जो कार्य कर रहा है। उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब इज़, एम या आर। अब इज़, एम, आर का प्रयोग है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती कभी। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा, एक वचन होगा, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लगाएंगे इज़। और जब सब्जेक्ट आई होगा तो हम लगाएंगे एम। और जब सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होगा, बहुवचन होगा, तो हम प्रयोग करेंगे आर। और अगर हिंदी में हम समझना चाहें तो जहाँ पर भी होगा है वहाँ पर लगाएंगे हम इज़, जहाँ पर होगा हैं या हो वहाँ पर लगाएंगे हम आर, और जहाँ पर होगा हूँ वहाँ पर लगाएंगे एम। ये हिंदी में इसकी इस टेक्निक से हम पहचान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सेंटेंस को देखिए एग्जाम्पल्स में कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट, और ये सेंटेंस आपका फर्स्ट दिया है, ये अफर्मेटिव है। सबसे पहले इसमें लिखा है वह अब स्कूल जा रहा है। तो पहले अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह जो स्कूल जाने का काम कर रहा है, ही। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है इज़, एम, आर। सिंगुलर नाउन होगा तो इज़ आएगा, वह सिंगुलर नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़। उसके बाद में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें ऐड करते हैं हम आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जो क्रिया हो रही हो। क्रिया कौन सी हो रही है? जा रहा है। तो जा रहा है के लिए लगाते हैं गो, और चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म सब में आती है तो लगाएंगे आईएनजी। तो ही इज़ गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ जा रहा है? स्कूल। तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल। उसके बाद में अदर वर्ड में क्या दिया है? अब जा रहा है, तो अब के लिए क्या लगाएंगे हम? नाउ। तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल नाउ, वह अब स्कूल जा रहा है। सेकंड, ये लड़कियां बाज़ार से वापस आ रही हैं। ये लड़कियां, ये तो आपको सब्जेक्ट दिया है प्लूरल और सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव। तो सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट रूल के अकॉर्डिंग, ये लड़कियां, दीज गर्ल्स। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के साथ लगाते हैं हम आर। उसके बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्रिया हो रही है, वापस आ रही हैं, तो वापस आने की होती है कमिंग बैक या रिटर्निंग। उसके बाद में दिया है आपको ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ से स्कूल वापस, कहाँ से वापस आ रही हैं? बाजार से। तो द गर्ल्स आर रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पर वापस आने के लिए बाजार से फ्रॉम का प्रयोग किया गया। जब हम कहीं से अलग होते हैं फ्रॉम लगाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रीपोजिशन के प्रयोग में आपको बताया था कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ करते हैं। अगर प्रीपोजिशन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे प्रीपोजिशन वाले वीडियो को देखिए। अगला दिया है विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये भी आपका अफर्मेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा द स्टूडेंट्स। उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, विद्यार्थी बहुत सारे हैं तो आ जाएगा आर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग। तो द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग, परीक्षा की, फॉर एग्जामिनेशंस। यात्री रेलगाड़ी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, ये आपका सेंटेंस निगेटिव है, तो निगेटिव में रूल लगाएंगे हम। निगेटिव का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नॉट लगा देते हैं, बाकी फार्मूला पूरा वही रहता है। आपको बेझिझक फार्मूले को पुट करिए और आपको ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले यात्री, द पैसेंजर्स, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। यात्री बहुत सारे हैं, प्लूरल हैं, तो आर लगेगा। इसके बाद में निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्रिया कौन सी हो रही है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। द पैसेंजर्स आर नॉट वेटिंग, किसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, रेलगाड़ी की। तो अदर ऑब्जेक्ट में क्या है, रेलगाड़ी। फॉर द ट्रेन भी कर सकते हैं या फॉर ट्रेन भी कर सकते हैं। तो द पैसेंजर आर नॉट वेटिंग फॉर द ट्रेन, यात्री रेलगाड़ी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, मतलब ट्रेन के लिए। गाय अब घास नहीं खा रही, ये भी निगेटिव है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा द काऊ, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सिंगुलर है तो इज़, इसके बाद नहीं है तो आएगा नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, खा रही है तो ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, घास, द ग्रास आ जाएगा, और अब के लिए क्या आ जाएगा, नाउ। तो इस तरह से हम बनाएंगे अफर्मेटिव और निगेटिव को। अब आगे देखिए इंट्रोगेटिव को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इंट्रोगेटिव में जैसे आपका एग्जाम्पल दिया हो, क्या वह मधुर गीत गा रही है, क्वेश्चन मार्क। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, वह। अब रूल आपको लगाना इंट्रोगेटिव वाला, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अगर दिया हो तो लगाते हैं, नहीं तो उसको छोड़ के हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट अगर हो तो, प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू, क्या से शुरू है, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, सिंगुलर है, और वह के लिए आता है ही, और ही के साथ आता है तो इज़। तो पहले प्रयोग करेंगे हम इसका, इज़ ही। इसके बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया कौन सी हो रही है, गीत गा रही है, तो इज़ ही सिंगिंग। मधुर गीत, तो इज़ ही सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से आपका एग्जाम्पल दिया हो, क्या तुम उन्हें नहीं डांट रहे हो। अब तुम है, तुम के लिए आता है यू, और यू को हम मानते हैं प्लूरल, और प्लूरल के साथ में लगाते हैं आर। तो पहले आ जाएगा आर, आर यू निगेटिव है तो आएगा नॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव में नॉट का प्रयोग दिया है, तो आर यू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो आर यू नॉट स्कॉल्डिंग, और उन्हें के लिए देम, क्वेश्चन मार्क आएगा। इसी तरह के आपको जो दिए होंगे क्वेश्चन वर्ड के, जिनमें पहले क्वेश्चन किया जाता है, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। वह अब कहाँ रह रहा है, तो इसमें पहले क्वेश्चन किया गया है कहाँ, तो कहाँ के लिए हम लगाएंगे वेयर। इसके बाद सब्जेक्ट देखिए ही है, और ही के साथ में लगाते हैं हम इज़, तो वेयर, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले आया तो क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो वेयर इज़ ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रह रहा है। ठहरने, ठहरना और रहना एक ही बात हो सकती है, तो चाहे स्टेइंग लिखें या लिविंग लिखें। तो वेयर इज़ ही लिविंग,
और अब के लिए क्या लगाएंगे हम, नाउ। इसी तरह से अगर आपको दिया हो वे वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन किया गया है क्यों, तो पहले क्यों के लिए लगाएंगे हम वाई। उसके बाद में देखिए सब्जेक्ट है प्लूरल दे, और दे के साथ आता है आर, क्योंकि प्लूरल के साथ आता है आर तो दे के साथ भी आर ही आएगा। तो वाई आर, सब्जेक्ट आएगा दे, नहीं है तो नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जा रहे हैं, गोइंग। तो वाई आर दे नॉट गोइंग, और वहाँ के लिए देयर। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। बहुत ही इजी स्टेप के साथ है स्टूडेंट्स, तो इसको आसानी से देखिए, रूल्स को देखिए और रूल्स को समझिए। रूल्स में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ना ही कोई कठिनाई है समझने में, बहुत ईजिली स्टेप में रूल दिए हैं। तो इसको ध्यान से देखिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक, ताकि आपको कोई भी चीज़ छूटने ना पाए और आसानी से इसको आप 10 मिनट के अंदर सीख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथी एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ और इस वीडियो को देख सकें, ताकि उनको भी इसका कुछ फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।